गाइस, तो मैं 5 बजने वाला था तो मैं उठ गई थी और मेरे हस्बैंड मुझे उठा दिए थे। और मैं अभी नंदन पहाड़ जाऊंगी तो घर का जल्दी से मैं वो दिखा देने पाऊँगी, जल्दी से झाड़ू कर दूँगी मैं, और जो भी काम है घर का वो कर देती हूँ, क्योंकि ये जल्दी करूँगी तो नंदन पहाड़ का मॉर्निंग का मज़ा ही कुछ और होगा। तो जल्दी करके आपको जल्दी से रेडी होकर मैं बताती हूँ। और ये इतना जल्दी कर रहे थे कि वॉशिंग मशीन भी सोचे चल आज कपड़ा सुखाने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बोले जल्दी करो क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉर्निंग टाइम में नंदन पहाड़ का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं जल्दी से झाड़ू लगा के और बाबू का जितना भी सामान पैकिंग करना था, और मैं सूट पहन रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। और बाबू के लिए ये तो स्पेशल है, बाबू इसको दांत अभी आ रहा है तो बहुत ही सपसपाता है, तो ये भी मैं ले ली थी। और हस्बैंड तो मत पूछिए कितना जल्दी कर रहे थे। हाँ ली हूँ, इतना जल्दी करते कि मैं क्या बताऊँ। जैसे मन तैसे घर में पूजा भी नहीं की, ब्रश में नहीं की, भी आदमी छिप के जल्दी कर देते, उन्हें डांट के हालत खराब होती, इसलिए नहीं ले जाते तुम्हें। और मैं तो निकल पड़ी थी, और मेकअप तो मैं कार में ही करने वाली हूँ, आप लोग से थोड़ा शेयर करूँगी, और शर्म भी आता है ऐसे मैं फ़र्स्ट बार करूँगी। हस्बैंड को तो कोई मतलब नहीं है, वो जैसे मन तैसे बैठ गया, लेकिन मुझे तो रेडी होना है ना, व्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा तो लुक का केयर करना पड़ेगा अपना। तो मैं ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ, ओनली जो मेरा शुरू से है काजल और थोड़ा लिपस्टिक, इससे ज़्यादा, और लाइनर ले ली हूँ लाइनर, लेकिन देखती हूँ। और मिरर तो ली हूँ, लेकिन एक पंथ दो काज हो रहा है कैमरा ओपन करने से, और मैं जल्दी से, इतना जट्टा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। जल्दी से रेडी हो रही थी, और रेडी होने के बाद मैं लिपस्टिक कैसे भूल सकती हूँ भैया। आप लोग का भी किनका किनका है कि लिपस्टिक लगाए बिना घर से नहीं निकलते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लिपस्टिक काजल तो हो गया था मेरा, लेकिन ये आईलाइनर मुझे दगा दे दिया था, ये भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि आईलाइनर जब मैं लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन मेरा मूड ऑफ हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, काजल ही लगा लूँगी, लेकिन डर भी लग रहा था कहीं हस्बैंड ज़्यादा स्पीड में चला दिए मुझे तो काजल कैसा लग जाएगा। और देखिए मैं लगा भी नहीं पा रही हूँ कैमरा के, सोची मैं व्लॉग भी बन रहा है और कैमरा में लगा रहा हूँ, लेकिन काजल भी टूट गया था क्योंकि हस्बैंड ब्रेक मार दिए थे। और क्या मैं बताऊँ, मेकअप भी सही से काजल तक नहीं करने दी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो भी एक मस्ती और बाहर का नज़ारा लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मेरा तो लुक रेडी हो गए थे, जो भी सिंपल, क्योंकि जो भी लाई थी वो तो दगा दे दिया, तो जो है सिंपल है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा मेरा लुक। और देखिए मेरी माँ सासू माँ का कॉल आ गया, और अभी से हमारे जीवन में कुछ अलग होने वाला है। तो गाइस, नंदन पहाड़ तपोवन पहाड़ जाने का प्लान हुआ कैंसिल, क्योंकि सासू माँ हम लोग को सरप्राइज़ दे दी। और कुछ ही देर में, मतलब कि जो सीढ़ी हम लोग आ चुके हैं, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, बिलीव नहीं होगा। तो जो भी मैं कैसे रेडी जल्दी हुई कि मैं फर्स्ट बार मेरे हस्बैंड ले जा रहे हैं मुझे बाहर घुमाने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं सबसे खुशी वाली बात है कि जो भी माँ के जाने के बाद कितना स्ट्रगल किए हैं हम, और मेरी सासू माँ आ रही है और मेरी माँ आ रही है, तो बहुत खुशी है। हम लोग जो सीढ़ी आ गए, और दुखी भी है कि हम कितनी जल्दी रेडी हुए, और जैसे मन तैसे कैसे आप सब देखें कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। तो अभी तो मैं आ गई हूँ, जो सीढ़ी 17 मिनट में आने वाला है ट्रेन, तो उनको पिकअप करने के बाद हम लोग चलते हैं और कुछ खा पी के। सबसे बड़ी बात कि हम लोग जैसे उठे वैसे ही आ गए हैं घर में, वैसा का वैसा है। माँ देखेंगी तो क्या कहेगी कि हम लोग कितने गंदे रहते थे, कितने साफ करते थे, लेकिन वैसे ही रहते थे। सबसे डर वाला बात वो कि माँ समझेगी क्या हम लोग सफाई करके नहीं रखे हैं, क्योंकि हम सफाई में कितना रहते हो तो आपको पता ही है। और आने वाली है माँ, बस कुछ है 17 मिनट है, तब तक कुछ थोड़ा हल्का में खा लेते हैं। हस्बैंड को बोली तो वो बोले कि ठीक है कुछ हल्का में खा लेते हैं। और मेरा काजल कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग बताएं नहीं। मैंने काजल से ही आईलाइनर का काम किया, तो अब तो जाना कैंसिल हो गया, तो बहुत मूड ऑफ है कि हम लोग गए नहीं, लेकिन कोई बात नहीं।
सासू माँ आ रहे हैं और देवर भी आ रहे हैं साथ में रांची से। तो देखते हैं, अभी कुछ खा के चलते हैं घर। घर में ज़्यादा मूड ऑफ होने से तो कि घर में वैसा का वैसा है, सब सामान फेंका है, क्या समझेंगे वो। हे प्रभु जी, क्या समझेंगे वो, माथा दर्द कर रहा है मेरा। कोई बात नहीं, देखती। और ये रहा जेसीडी, हम लोग जेसीडी तो आ गए। 17 मिनट में ट्रेन लगने वाला है और सासू माँ का दर्शन होने वाला है। सबसे पहले तो डर भी लग रहा है और प्यार भी आ रहा है। देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तब तक मेरे हस्बैंड जूस लेते आए थे और बिस्किट। तब तक भूखे पेट तो मेरे दिमाग का बत्ती नहीं जलता, लेकिन मैं खा भी ली थी और पी भी ली थी, क्योंकि डांट सुनने के पहले तो एनर्जी कुछ लेना ही चाहिए था, जो कि मैं ले चुकी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हम निकल पड़े थे और सासू माँ भी आ गई थी। ये रही मेरी सासू माँ, जो कि आते ही अपना मतलब संभाल ली थी पोते को, जो कि मेरा छुटकारा हुआ। और तब तक मैं सासू माँ का बेड ठीक कर दी थी उनके घर घुसते ही। और तब तक मैं कपड़ा चेंज करके रेडी हो ही गई थी, क्योंकि कपड़ा चेंज करने का बहुत सारा काम करना है। और मेरी सासू माँ मेरे लिए चाय बना रही थी और सासू माँ जब भी बनाती है तो मुझे देती ही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लिए 20 वाला कुरकुरे भी लाई थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। डांट सुनने के बाद प्यार भी करती हैं और कुरकुरे देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी आती हैं तो कभी समोसा कभी कुरकुरे देते ही रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनकी सास मतलब गुस्सा करने के बाद प्यार भी करती हैं। मेरा तो बाँस देने के बाद बाँस निकालने का भी काम करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनका एकादशी था तो मुझे उनके लिए बनाना था साबूदाना। और फल तो मैं हस्बैंड जी को कह दी थी कि फल लेते आइएगा, और अभी तो मैं साबूदाना ही बना रही थी। उसके बाद मुझे इडली बनाना होगा अपने बेबी के लिए, क्योंकि वो भी भूखा ही है और भूखा मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारा घर का काम है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है ये सारा काम वैसा ही क्या था। कपड़ा मैं अभी निकाली हूँ मॉर्निंग का, और बारिश बहुत ज़ोर से आने वाला था तो मैं छत पर ही दे दूँगी। बारिश का मौसम देखिए कितना ज़ोर से आने वाला है बारिश, में क्या बताऊँ आपको गाइस। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा नंदन पहाड़ जाने का, जो भी दर्शन दिखाने का था आप लोग को, चैलेंज वो तो छूट गया। और एक खुशी की बात, मेरी सासू माँ काजल पाड़ी थी और मुझे और मेरे बेबी को ज़्यादा तो मुझे ही प्यार से पहना दी थी। तो काजल कैसा लगा, मैं तो भूतनी लग रही हूँ, लेकिन मैं ये डालती नहीं, लेकिन एक हंसी का था तो मैं डाल दी। कैसा लगा, बाय बाय, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।